वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बच्चों के बारे में हमें पता चलता है। विंग के यहाँ ट्विंस कैरी कर रहा है, हमें पता चलता है। अब आगे विंग और वांग जी डॉक्टर के पास से अच्छे से घर पे आते हैं और रेस्ट करते हैं। वहीं विंग हमेशा वांग जी के आसपास ही रहता है। वांग जी को ये चीज़ कभी कभी बहुत क्यूट लगती है, तो कभी कभी उसका मन करता है कि वो सब कुछ छोड़ के दोबारा से अपने विंग के साथ कहीं अकेले में रहने लगे, जहाँ उसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना झेलनी पड़े, जहाँ विंग को इन सब लोगों की नफरत ना झेलनी पड़े। क्योंकि सच्चाई यही है, चाहे विंग और वांग जी शादीशुदा हो गए, लेकिन लोगों के नज़रों में विंग के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो विंग को लोग अभी भी कैरेक्टरलेस कहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैडम यू और कहीं ना कहीं प्लान हुई है। मैडम यू भी चाहे अब पावर में रही है नहीं है, पर विंग के प्रति अपनी नफरत नहीं छुपाती। वो खुलेआम विंग की बुराइयां करती हैं। वैसे तो वांग जी कब का मैडम यू को पनिश कर देता, लेकिन वांग जी को अभी ये नहीं पता ना कि वो विंग की रियल मदर नहीं है, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे पाता। लेकिन उनसे मन ही मन में नफरत करने लगा है। लैन हुई ये खुलेआम तो नहीं करती, पर लैन हुई भी मौका नहीं गवाती अपने फॉलोअर्स के थ्रू विंग की इंसल्ट करने में, विंग के बारे में नेगेटिव सोशल मीडिया पे खबर पहुंचाने में। आए दिन विंग और वांग जी को एक अनफिट या एक कहते हैं एक ऐसा कपल जो कहीं से भी आइडियल कपल में तो नहीं आता, एक अनफिट या एक अनपरफेक्ट कपल कह के उसे टाइटल दिया जा रहा है विंग को। तो इन बातों से अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सच्चाई ये है, विंग इतने पेन में रहा, वो अकेले अपनी फैमिली के बिना रहा। जब उसे पता चला था कि जब वो ऑर्फन है, कोई उसका अपना नहीं है, उस पेन के बाद उसे कोई अपना मिला, उसका वो लंजा मिला, उसको बस उसी चीज़ की बहुत खुशी है। कोई इसके बारे में क्या कहता है या क्या बोलता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वांग जी को इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वांग जी के लिए विंग के बारे में एक बात भी नेगेटिव सुनना लाइक उसके दिल पे हज़ारों छुरियाँ चलने वाला हाल है। वो चाहकर भी अपने विंग के बारे में ना ही नेगेटिव बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। इसी कारण वांग जी ने आज सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन को बुलाया है और क्लियर कट बोला है कि जो भी विंग के बारे में ये नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा है या ये इस टाइप की सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहा है, उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन भी विंग के प्रति वांग जी की प्यार और अफेक्शन को देख के कभी कभी मन में बहुत खुश होते हैं, तो कभी कभी उन्हें डर भी लगता है। उन्हें डर है कि कहीं विंग सचमुच में वांग जी के प्यार का कोई गलत फहमी कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है ना, और आगे जाके सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन के मन का ये बहम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अभी आगे चलते हैं, जानते हैं दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ दिन पे दिन टाइम बीतता जा रहा है, उतना ही प्रेशर और स्ट्रेस उस डॉक्टर पे बढ़ाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं वैन रॉन पूरी तरह से पागल हो गया है, गुस्से में बुरी तरह से चिढ़ गया है, क्योंकि उसे अब हर हाल में जानना है कि कहाँ है वो ओमेगा जो उस लाइकन्स के बेबी को कैरी कर रहा है, क्योंकि उसे वो लाइकन का बेबी चाहिए पावर के लिए, उस पावर के लिए जो काफ़ी साल से उसने रिसर्च करके काफ़ी जगह से पता करके काफ़ी लोगों को मार के उनका खून पी के उस बुक को ढूंढा है, और वो उस चीज़ को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता। वो उस पावर को ऐसे ही किसी और को नहीं देना चाहता, वो बस हर हाल में उस पावर को चाहता है। और इसी कारण उसने अब धीरे धीरे करके अब हर जगह अपने लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब उसकी नज़र लैन क्लैन में भी जा चुकी है, जहाँ उसे पता है कि वांग जी से पंगा लेना उसके बस की नहीं है। लेकिन हाँ, उस बच्चे के लिए अब वो इतना पागल हो चुका है कि वो वांग जी से भी नहीं टकराने के लिए रेडी है, बिना ये सोचे समझे कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। पर अभी तो बस उसे आंखों पे पट्टी बंध दी गई है किसी भी तरह से उस ओमेगा को ढूंढने की। उसने डॉक्टर को अब अपनी उस कैद से भी आज़ाद कर दिया है, ये कह के कि वो तो उसे कहीं से भी ढूंढ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से चला जाएगा तो डॉक्टर सेफ रहेगा, पर हाँ, डॉक्टर के पास चांस है कि अब वो बाहर जा रहा है तो उस ओमेगा को ढूंढे। डॉक्टर भी अब धीरे धीरे करके उस ओमेगा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे भी विंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि विंग ने उसे अपना ओरिजिनल नाम बताया ही नहीं था, और इसी कारण वो भी अभी इधर उधर ढूंढ रहा है। डॉक्टर के पास ना टाइम नहीं कि वो सोशल मीडिया देख ले, वरना उसे तो 1 मिनट लगती पहचानने में
कि ये जो अब लैंड का नया मतलब एक तरह से हायर का या एक तरह से कह सकते हैं हेड अल्फा का मेट है, तो कोई और नहीं बल्कि वही ओमेगा है। लेकिन अभी तो वो वैसे ही विंग को उसके पुराने नाम, पुराने एड्रेस, पुरानी इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहीं लैंड एक हुई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि उसे डॉक्टर की कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन अब लैन हुई को पता चला है कि उसे वो डॉक्टर मिल गया, तो गुस्से में लैन हुई उस डॉक्टर के पास जाती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। कहाँ छुपे हुए थे तुम? इतने दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ कहाँ मैंने पता नहीं किया, और तुम मुझसे छुप के कहीं घूम रहे थे। तुम्हें पता है ना, धीरे धीरे करके मेरा प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता रहेगा। लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा टमी दिखे, पर मैं फिर क्या करूँगी क्योंकि मेरे पास कोई बेबी नहीं है। तो मुझे जल्द से जल्द बताओ कि तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे वो बेबी दोगे, कैसे दोगे वो बेबी? लाइन हुई स्ट्रेस में, परेशानी में, घबराहट में, नर्वसनेस में या गुस्से में अपने सारे एक्सप्रेशंस के साथ उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए बोलती है। लाइन हुई क्यों थोड़ा सा संभालते हुए, उसे थोड़ा शांत करते हुए वो डॉक्टर बोलना शुरू करता है। मैंने तुमसे जो कहा था वो मैं तुम्हें देता, मैं तुम्हें तुम्हारे वादा करने के अनुसार एक बेबी ज़रूर दूंगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मैं इतने दिन से गायब इस वजह से था कि जिस ओमेगा ने को मैंने तुम्हारे मतलब एक तरह से IVF के थ्रू वो प्रेग्नेंट करा था, वो ओमेगा ही कहीं गायब हो गया। इतने दिन से मैं उस ओमेगा को ढूंढ रहा था, इसी कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा था कि मुझे पता था कि तुम्हें गुस्सा आएगा तो मुझे साथ कुछ गलत ना कर दो, इस कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा था। अब लैनोई को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और गुस्से में उसके ऊपर चीखते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने उस ओमेगा को गुम कर दिया? कहाँ चला गया वो ओमेगा? तुम्हें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी, मैंने तुम्हें एक कहने पे तुम्हें फ्लैट दिया, तुम्हें पैसे दिए, हर सुविधा दी, सिर्फ इस कारण कि मुझे तुम पे ट्रस्ट था कि तुम मुझे एक बेबी दोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस ओमेगा को ही गुम कर दिया। तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान से मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता अब ये तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे वो बेबी चाहिए। मैं इस समय इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कुछ रिस्क ले सकूँ। मुझे हर हाल में बेबी चाहिए अपनी पोजीशन संभालने के लिए, इस लैंड क्लैन में पहले की तरह लूना बने रहने के लिए। बहुत मुश्किल से मैंने वी वुशान की इमेज बिगाड़ी है, और अगर बेबी नहीं मिला मुझे तो ये सब कुछ मुझ पे कितना भारी पड़ सकता है मुझे पता है। मुझे वो बेबी चाहिए। बस लैनोई इस बात पर अटकी रहती है, उसे वो बेबी चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं वो डॉक्टर कहाँ से ला के देगा। ये डॉक्टर भी अब सर पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर 2 लोग हैं जो इसके पीछे पड़ गए हैं बट उन बेबीज़ के लिए। एक तरफ लैन हुई है तो एक तरफ वैन रोहान है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन बस उसे कहीं ना कहीं कोई एक सबूत, कोई एक उम्मीद चाहिए जिससे वो विंग को ढूंढ सके, और कहीं ना कहीं उसका ये उम्मीद कह लो वो पूरी भी हो जाती है जब उसे लैनहुई के गुस्से में इधर उधर सामान फेंकते हुए देख के लैनहुई के फ़ोन में एक फैमिली फ़ोटो मिलती है जो हाल ही में शायद लैनहुई ने क्लिक करवाई थी न्यूज़ उसके लिए, जो उसकी कुछ फाइल्स में मतलब उसके एक होता है ना इंटरव्यूज़ देते हैं या मैगजीन्स के लिए हम फ़ोटो शूट्स करवाते हैं, तो उसमें एक फैमिली फ़ोटोज़ के लिए उसने इंटरव्यू दिया था अपना कोई, तो उसमें उसने वांगजी मतलब पूरी फैमिली के साथ एक फ़ोटो शूट करवाया था। उस गुस्से में जब उसने फाइलें फेंकी तो वो फ़ोटो शूट वाला फ़ोटो डॉक्टर के सामने आ गया और डॉक्टर की आँखें बड़ी बड़ी हो गई। डॉक्टर पहचान गया विंग को और वो ये भी देख सकता है कि एक फैमिली फ़ोटो है, तो वो ये भी समझ चुका है कि कहीं ना कहीं विंग अब लैंड क्लैन में बल्कि कहीं ना कहीं लैंड फैमिली में ही है। वो इस समय लैनहुई को सच नहीं बता सकता। अगर उसने क्लियर कट बता दिया लैनहुई को कि यही वो ओमेगा है तो लैनहुई वो दोनों बच्चों को मांगने की कोशिश करेगी, और उसने तो डील करी है कि वो एक बच्चा वैनरॉन को देगा, तो वो कैसे करेगा, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन हाँ अब वो जान चुका है विंग कहाँ है, इसलिए वो लैनहुई से वादा करके कि वो जल्दी पता करेगा और वहाँ से निकल जाता है। वो पर्सन से विंग से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। ये पर्सन विंग से एज रियल पर्सन हॉस्पिटल पर्सन बन के मिलता था। इसी ने विंग से मिलके सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाना, यहाँ तक कि विंग से ये भी झूठ बोला था कि वो एक तरह से कपल इसी के भाई बहन है, वो सॉरी भाई और उसकी वाइफ है। इस तरीके से इस पर्सन ने ही शुरू से विंग से कांटेक्ट किया था। ये पर्सन लैंड क्लैन का ही है, तो इसके लिए विंग के आसपास घूमना या विंग के पास पहुंचना कोई आसान मतलब कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजी रहता है। ये जब देखता है कि लैंड पैक में विंग एक बार अकेले पार्क मतलब एक गार्डन में बैठ के आराम से
गार्डन मतलब ग्रीनरी देख के इंजॉय कर रहा है। तो ये विंग के पास आ जाता है। विंग भी इस पर्सन को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके चेहरे पे पसीने पसीने आ जाते हैं। घबराने का कारण सच्चाई ये है कि विंग को पता है कि ये बेबीज़ ज़रूर वो कैरी कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये बेबीज़ इस पर्सन को ही हैंड ओवर करने हैं। विंग इस बेबीज़ को अब बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है, करीबन 5 महीने हो चुके हैं विंग के लिए। अब इस अपने बेबीज़ को किसी और को देना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। वांग जी भी इन बेबीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अभी से वांग जी इन बेबीज़ के लिए छोटी छोटी गिफ्ट बनाना भी शुरू कर चुका है, जैसे एक पैक में ही उनके लिए रूम बनाना, उनके लिए छोटे छोटे से फर्नीचर रेडी करना, ये सब करने लगा है। वांग जी को एक एक्साइटमेंट और अपने इन बच्चों से एक अट्रैक्शन को भी विंग अच्छे से फील कर सकता है। अचानक से इस पर्सन का विंग के सामने आ जाना विंग को बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा घबराहट कर रहा है। विंग के चेहरे पे ये नर्वसनेस, ये पसीना देख के उस पर्सन को मन में बड़ी खुशी होती है। उसे लगता है कि वो बड़े आराम से अपना काम कर लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस डरे हुए ओमेगा को यहाँ से ले जाना उस कितना टफ होगा, वो यही सोच के मुस्कुराते हुए विंग की तरफ आगे बढ़ता है। तभी पीछे से सॉन्गलैंड और साउशिनसेन वहाँ आ जाते हैं। वो पर्सन तुरंत वहाँ रुक के सर झुका के विंग के सामने खड़े होकर नॉर्मल बात करने लगता है कि वो यहाँ उनसे मिलने आया था, आप हमारे पैक के हेड अल्फ़ा के मेट हैं, हमें आप इस वजह से मैं आपसे मिलके आपको शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता था, 2 महीने बाद मैं यहाँ आया हूँ। इस तरह की बातें करने लगता है। जित सॉन्गलैंड और साउशिनसेन उस समय तो उस पर्सन पर शक नहीं करते, लेकिन वहाँ से तुरंत वो पर्सन चला जाता है। सॉन्गलैंड और साउशिनसेन को विंग के पास इस समय वांग जी ने ही भेजा था कुछ काम के लिए, यानी उसकी कुछ हेल्थ चेकअप्स और उन सब के लिए, ताकि वांग जी इस समय किसी बड़ी मीटिंग में बिजी था तो सॉन्गलैंड और साउशिनसेन उसे वहाँ पे ले जाएं। हेल्थ चेकअप के बाद सॉन्गलैंड और साउशिनसेन बताते हैं कि आज वांग जी बहुत बड़ी एक कॉर्पोरेट मीटिंग कर रहा है जहाँ दूसरे क्लाइंट के भी लोग आएंगे, और वो वहाँ चाहता है कि विंग उस एज अ मेट उसके साथ जाए। वो लोग उसे अच्छे से शॉपिंग करवा के अच्छे से तैयार करवा के वहाँ पार्टी में ले जाते हैं। वांग जी कहने के लिए इस पार्टी का होस्ट कर रहा है, सारी तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी नज़र तो जैसे विंग को ही ढूंढ रही थी। जब विंग वहाँ सॉन्गलैंड और साउशिनसेन के साथ पहुँचता है तो वांग जी के चेहरे पे बहुत खुशी होती है, क्योंकि सचमुच में उसका विंग, चाहे उसका टमी काफ़ी शो होने लगा, क्योंकि उसके ट्विंस बेबी हैं तो उसका टमी काफ़ी शो होने लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी विंग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा चार्मिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वांग जी तुरंत आगे बढ़ के विंग के हाथों को अपने हाथ में पकड़ ले। विंग इस समय प्रेग्नेंट है तो उसने लूज से ही कपड़े पहने हुए हैं। उसने लूज सी एक वाइट कलर की फॉर्मल शर्ट पहनी हुई है, जिसके मतलब थोड़ा सा गले में सिल्वर कलर की ज्वेलरी है कॉलर के पास में, और उसके जो कफलिंग है वो भी सिल्वर कलर के हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा सा डायमंड का काम है। लूज सी उसने डार्क ब्लू कलर की ट्राउज़र भी डाली हुई हैं। उसके कपड़े लूज होने का रीज़न ये है कि वांग जी नहीं चाहता कि विंग कुछ भी टाइट पहने, बच्चों के लिए अनकम्फर्टेबल होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी के अनुसार उसने कोट नहीं डाले हुए या उसने उसके लिए उसका विंग कंफर्टेबल हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विंग भी इन नॉर्मल से कपड़ों में भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा चार्मिंग लग रहा है कि लोग मुड़ मुड़ के विंग की तरफ देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वांग जी को अब जेलस फील करा रहा है। वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इस तरह से बार बार विंग को मुड़ के देखेंगे, वरना वो इस पार्टी में विंग को बुलाता भी नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वांग जी और विंग इस पार्टी को धीरे धीरे से एंजॉय कर रहे हैं। अब वो पर्सन फिर से वहाँ आ गया है। वहीं पे यहाँ इस पार्टी में विंग को इतनी अटेंशन मिलता देख, इस तरीके से लोगों के बीच में, इन हाई फाई लोगों के बीच में वांग जी को उसे इंट्रोड्यूस करता देख, वांग जी को इतनी अटेंशन देते देख बहुत लोग जेलस भी हैं, जिनमें से सबसे ऊपर नाम लैन हुई और मैडम यू का भी है। मैडम यू यहाँ जंचा की वजह से आई हैं। हाँ, जंचा को ज़रूर मतलब जियांग्स क्लैन अब लैन क्लैन के अंडर आ गया, क्योंकि विंग ने वो वांग जी ने उसे एक तरह से टेक ओवर कर लिया, लेकिन अभी भी जियांग्स क्लैन के बिजनेसेस को अभी भी जंचा संभालता है, क्योंकि जंचा जानता है कि विंग और जंचा की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। विंग और जंचा एक दूसरे के भाई हैं, तो वांग जी को पता है कि विंग अपने भाई को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए उसने भाई को उसके मतलब जंचा को अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस का काम संभाला हुआ है। वहीं जंचा को इतने दिन बाद देखे विंग भी इससे बड़ी खुशी से मिलता है। यहाँ पे मैडम यू जब देखती हैं कि किस तरीके से विंग को अटेंशन मिल रही है, विंग को सब कुछ मिल रहा है और उन्हें कोई घास भी नहीं डाल रहा है, कोई उनसे बात भी नहीं करने आ रहा है, बहुत सारे लोग तो मैडम यू की तरफ एक तरह से देख कर उन्हें इग्नोर भी कर रहे हैं। मैडम यू को ये चीज़ बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हर्ट करती है। एक ऐसी लेडी जिसके लिए उसका ईगो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस बंदी को अगर इस तरीके से लोग अटेंशन ना दे, उसको ईगो को कितना हर्ट कर सकता है। ऐसा ही हाल कुछ मैडम यू का है। मैडम यू इतने गुस्से में है कि वो तो बस विंग को हर्ट करना चाहती हैं। ऊपर से विंग की प्रेगनेंसी के बावजूद भी वांग जी उसे इतनी अटेंशन दे रहा है, उसे इतना प्यार कर रहा है, बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ, किसी और की बेबीज़ को अपना बेबी मान रहा है। इस बात से भी मैडम यू काफ़ी नाराज़ है। मैडम यू मौके का फ़ायदा देके विंग के पास आती हैं और विंग को पास आके बड़े प्यार से स्माइल करते होते, विंग कैसे हो तुम? तुम्हें याद है ना कि अभी भी तुम जियांग क्लैन के ही मतलब एक तरीके से फैमिली मेंबर थे, उसके बावजूद भी एक बार भी तुम अपने क्लैन में नहीं आए, अपने फादर को और अपने ब्रदर को याद नहीं करा क्या? 2 महीने से ज़्यादा हो गए तुम्हारी शादी को, तुमने एक बार भी अपने हस्बैंड के साथ अपने क्लैन आने की, अपनी फैमिली से मिलने की कोशिश नहीं की। यही तुम्हारी परवरिश थी क्या? यही सब सिखाया था क्या हमने तुम्हें, जो तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि जब शादी होती है तो एक बार अपने घर पे आके अपने पेरेंट्स से भी अपने हस्बैंड को मिलाया जाता है? इस बात पे विंग अपने चेहरे पे पूरी स्माइल देते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम यू, मेरा मन भी था जियांग क्लैन आने का, लेकिन फिर मुझे याद है कि मैं वहाँ जाके किससे मिलूँ? फादर और ब्रदर तो मुझसे कितनी बार यहाँ आके मिल चुके हैं, आपसे मिलने की मेरा मन ही नहीं था। शायद आपको याद नहीं है, पर मुझे अच्छे से याद है कि किस तरीके से आपने मेरा मजाक बनाया था, किस तरीके से आपने सबके बीच में मेरे कैरेक्टर पे कुछ क्वेश्चन उठाया था। आपको क्या लगता है मैं अकल से अंधा हूँ, या मुझे दिखता नहीं है, या मुझे कुछ समझ नहीं आता? आपने किस तरीके से अभी भी मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई हुई हैं, मेरे बारे में गलत गलत बातें बोलती हैं। क्या मुझे उसके बारे में नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि आपको याद हो ना हो, पर मुझे ये अच्छे से पता है कि मैं इस समय इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के हेड अल्फ़ा का मेट हूँ। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये मेरे और मेरी मेट की आंखों से बच नहीं सकता है। आप सोच रही हैं कि आपकी बातों को हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें ये सारी बातें पता है, लेकिन मैंने ही आपको अभी पनिशमेंट ना देने के बारे में सोचा है। वो क्या है ना, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे पाला था, इतने तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। विंग के मुंह से ये सुनने के बाद मैडम के चेहरे से हल्का सा पसीना सा छूटता है और वो घबराते बोलते, तुम कहना क्या चाहती? माँ हूँ, अपनी माँ से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग तो इतनी ज़ोर से हंसता है कि आसपास के लोग भी विंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर विंग हंसते हुए अपनी मदर के कंधे पे हाथ रखते हुए हंसते हुए, ओह मदर, आप इतना अच्छा जोक कैसे कर सकते हो? वहाँ पे आसपास के लोग सोचते हैं कि एक मदर और एक सन आपस में जोक हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। पर विंग एकदम से अपने चेहरे पे हंसी चेंज करते हुए मैडम यू के कान में कहते हैं, आपको शायद याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं आपका सन नहीं हूँ और मुझे ये बात पता है। और यहाँ बात बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि मैडम यू या जैन फैमिया से वो इस बारे में और सवाल जवाब करे। वो उन बातों को भूल चुका है। 7 साल तक इन्हीं बातों के बीच में वो रहा था, इतनी ही बातों से उसने अपने आप को हर्ट किया था, लेकिन अब वो ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहता। जो करंटली उसके पास है वो वही सोचना चाहता है, यानी अपने लंजा के बारे में, अपनी बेबीज़ के बारे में, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में सोचना चाहता है। इसलिए वो मैडम यू को ऐसे ही खड़ा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मैडम यू अब बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं, क्योंकि उसे ये भी समझ आ गया है कि वांग जी और विंग उसकी हर बातें जानते हैं। अगर उसने अब कुछ करा तो हो सकता है कि विंग उसे पनिशमेंट करने से ना रुके, पहले की उसकी हर गलती को उसने ये सोच के माफ़ कर दिया कि बचपन से लेकर अब तक मैडम यू ने उसे पाला है। लेकिन अगर अब मैडम यू ने कुछ करा तो वो विंग के एक मतलब और वांग जी उन्हें पनिशमेंट कर सकता है। वो ये सोच के अब घबराई भी खड़ी हैं। मैडम यू के चेहरे पे ये पसीने, ये भाव बदलता हुआ एक इंसान नोटिस कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो पर्सन था जो काफ़ी टाइम से विंग से मिलना चाह रहा था। विंग के मतलब एक तरह से विंग से बेबीज़ और उनके बारे में बात करना चाह रहा था। जब उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैडम यू उसके काम आ सकती है, यही सोच के वो आगे जाके मैडम यू से अकेले में मिलता है। मैडम यू एक स्ट्रेंजर को उनके पास आके बात करते देख के थोड़ा शॉक होती है। अब वो पर्सन बोलना शुरू करता है कि वो भी मैडम यू की तरह विंग को पसंद नहीं करता, और विंग से उसका एक पर्सनल दुश्मनी है जो वो अभी मैडम यू को नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर मैडम यू चाहें तो उसकी एक छोटी सी हेल्प कर सकती है। बहाने के सही
प्रति उसे बस इस पार्टी से थोड़ी दूर के लिए बाहर ले आए। उसके बाद वो खुद सब संभाल लेगा। मैडम जो अभी थोड़ा गुस्से में भी हैं, थोड़ा एक तरह से थोड़ा नाराज़ भी है विंग से, और अब ये जान भी चुके हैं कि विंग उसे अपनी मदद नहीं मानता। सोचती है कि कोई और उसके साथ कुछ गलत करेगा तो वो उसमें तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। इसी कारण वो विंग से दोबारा उसके पास आती हैं और धीरे से बोलती है कि वो उसके रियल पेरेंट्स के बारे में विंग को बताना चाहती है। विंग जो सचमुच में अपने पेरेंट्स के बारे में जानना तो चाहता था, जब वो सोचता है कि मैडम यू से कुछ बताना चाहती है तो बिना मौका गवाए मैडम यू के साथ बाहर आ जाता है। मैडम यू उसे ये बोल के कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो लेके आती हूँ, कह के उसे अकेला पार्टी के बाहर वहीं एक गार्डन एरिया में छोड़ के आ जाती हैं। वहीं इस उम्मीद में कि मैडम यू आएंगी वो सोच के वहाँ खड़ा हुआ है, तभी सडनली एक पर्सन आके मैडम यू के वो विंग के मुँह पे एक नैपकिन रख देता है, जिसके कारण विंग बेहोश होकर धड़ाम करके गिर जाता है। विंग बेहोश हो गया, ये चीज़ ना ही अंदर किसी को भी पता है, या विंग अभी पार्टी से गायब हो गया, ये चीज़ किसी ने भी नोटिस नहीं की, क्योंकि वांग जी इस समय अपने अंकल और अपने पार्टी मेंबर्स के साथ दूसरे मतलब रूम के दूसरे कॉर्नर पे था, और विंग दूसरी तरफ अपनी सीजे अपने भाई के साथ था। तो वांग जी को पता ही नहीं कि विंग पार्टी से कहीं चला गया है। वहीं मैडम यू जब देखती हैं कि घंटों हो गए अभी विंग नहीं आया, तो वो जान पूछ के कंसर्न शो करते हुए शोर मचाने लगते हैं, विंग 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 कहाँ हो तुम। जब सडनली मैडम यू इस तरह से शोर मचाने लगते हैं तो सबका ध्यान विंग की तरफ जाता है। उन्होंने ये सोच के ये शोर मचाया कि अगर आगे कुछ होगा भी तो वो तो खुद ही मतलब वो ढूंढ रही थी विंग को, इस तरीके से खुद को सेव कर लेंगी। वो जानती है कि अब तक तो जिसे करना होगा वो इंसान वो चीज़ कर चुका होगा, अगर उसे विंग को मारना होगा, विंग पे हार्म करना होगा तो वो तो कर चुका होगा, क्योंकि करीबन 1-1.5 घंटे बाद में मैडम यू ने ये शोर मचाया। जब ये शोर मचता है तभी सबको महसूस होता है कि विंग वहाँ नहीं है। वांग जी का तो 1 मिनट के लिए जैसे ज़मीन निकल गई हो ऐसा हाल हो जाता है। शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन भी इस चीज़ से काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब सिक्योरिटी के अंडर में ये पार्टी कर रहे थे। तो सडनली विंग का इस तरह गायब होना काफ़ी शॉकिंग था। अब सब लोग विंग को ढूंढने लगे हैं, किसी को विंग का कुछ पता नहीं चला। सब विंग गायब है इस चीज़ से जब वांग जी को पता चलता है तो वांग जी का अल्फा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसका लाइकन अब एक्टिव हो जाता है और विंग को ढूंढने की कोशिश करता है। पर हैरानी की बात यह है कि उसको विंग की कोई स्मेल ही नहीं आ रही है। शायद किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, जिसके कारण विंग की स्मेल तक वांग जी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि अब तक विंग को उसने मार्क ही नहीं किया। अगर वो विंग को मार्क कर देता तो जो उसके लिए उसके लाइकन के लिए अपने मेड में एक तरह से मेड या मार्क्ड अल्फा ओमेगा को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी विंग मार्क नहीं है तो वो बेचारा भी अब सिर्फ उसे वैसे ही ढूंढ रहा है। वहीं सॉन्गलाइन और शाओ शिनचैन सीसीटीवी के थ्रू 1-2 बार चेक करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि विंग खुद बाहर आया था उस सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा के, क्योंकि उससे लगा कि वो अपनी मदर से अकेले में अपने पेरेंट्स के बारे में पूछेगा। इस चक्कर में तो सब लोगों को ये भी चीज़ अजीब लगती है कि विंग क्यों सिक्योरिटी गार्ड से हट के बाहर आया। शुरुआत में मैडम यू भी उनके साथ थी, तो मैडम यू से पूछा जाता तो मैडम यू बताती हाँ वो विंग से बात करना चाह रही थी, उसे सॉरी बोलना चाह रही थी, लेकिन विंग उन्हें मिला ही नहीं। तभी उन्होंने यहाँ आके सबको शोर मचा के बुलाया है कि तो सबको भी ये लगता है कि मैडम यू खुद ही जब शोर मचा के बुला रही हैं तो वो तो ये कर नहीं सकती हैं। इस तरीके से अब विंग को वहाँ पर ढूंढने का एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और आज का फैन फिक्शन नहीं रुकता। सो गाइस कल देखेंगे कि विंग इस समय कहाँ है और क्या सचमुच में वो पर्सन विंग को अब रैनक्लैन ले जाएगा, और अगर वो वहाँ ले जाएगा तो क्या होगा विंग के साथ। क्या विंग जो प्रेग्नेंट है और लाइकन के ही बेबीज़ के बारे से इसके बारे में वांग जी को सच पता चलेगा। उसके लिए प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। एंड गाइस आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए। एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन करिए और बेल आइकन ज़रूर मतलब दबाइए। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई और फीडबैक देना चाहते हैं किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट में वो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मेरे चैनल पर डेली आने के लिए और मेरी वीडियोस वॉच करने के लिए।